क्या कह रहे थे आप? सर, हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं और हमने बीजेपी के खिलाफ इस बार कांग्रेस को वोट देने का ऐलान किया है और हम कांग्रेस को समर्थन करेंगे इस बार, क्योंकि बीजेपी सरकार में जो अत्याचार हुए हैं हमारे साथ में, हमने बहुत गुहार लगाई बीजेपी के आला अफसरों से, बड़े अधिकारी, बड़े नेताओं से। रामपाल महाराज हरियाणा वाले? हाँ, हरियाणा वाले, हम उन्हीं के शिष्य हैं। और तो इनके ऊपर तो कई सारे बड़े केस लग रहे हैं। बड़े केस हैं, लेकिन सर वो सारे झूठे केस लगाए थे। हमने सीबीआई जांच की खूब मांग की, लेकिन हमारी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। हमारी सीबीआई जांच हो रही है ना। और उसके बाद में हम सबने कांग्रेस को समर्थन करने का मन बनाया। तो उन पे जो आरोप लग रहे हैं वो झूठे हैं? झूठे आरोप है सर, बिल्कुल झूठे आरोप है। वो आरोप झूठे हैं, इसका क्या प्रूफ है आपके पास? नहीं सर, वो जिस तरीके से उनका ट्रायल चला और जिस उनको सजा सुनाई गई, कोई प्रूफ नहीं था, फिर भी उनको सजा सुना दी गई। प्रूफ नहीं था सर, कई सारे आश्रम में ऐसी चीजें मिली थी। नहीं, आप चश्मा उतार लीजिए एक मिनट, लोगों से इंटरेक्शन होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये लीजिए सर। हाँ, बताइए क्या मांग कर रहे हैं सरकार से कि अब सीबीआई जांच हो? सीबीआई जांच होगी सर, कांग्रेस सरकार से उम्मीद है हमारे को, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि बात हुई यहाँ पर रामनारायण से बात हुई है। रामनारायण जी ने, उन्होंने स्वयं कहा है, रामनारायण जी ने, कि जो उन पर देशद्रोह का जो मुकदमा लगाया गया है वो एकदम झूठा मुकदमा है। उस पर, उन पर देशद्रोह का मुकदमा बिल्कुल भी नहीं बन रहा है। लेकिन अवमानना का, अभी वर्तमान समय में जो खट्टर जी वहाँ के मुख्यमंत्री है, वो भी कोर्ट में अवमानना का उन्होंने अवमानना की है कोर्ट की। लेकिन फिर भी तो कितने रामपाल के जो समर्थक कितने होंगे कोटा बूंदी में? कोटा बूंदी में सर लगभग 35 लाख के नहीं राजस्थान में है ये। 35 लाख संख्या ही नहीं। 35 लाख में तो राजस्थान में है, यहाँ पे है ना 10,000 है कोटा। नहीं 15,000 के लगभग है कोटा संभाग में, कोटा और बूंदी। फिर बीजेपी कांग्रेस को हम समर्थन देना चाहते हैं। पूरे आपका ये कहना है कि बीजेपी की सरकार में आपके साथ न्याय नहीं हुआ? नहीं हुआ, हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है, तो हम फुल समर्थन देंगे मतलब कांग्रेस को। बीजेपी हमारे को विश्वास है कि हमारे साथ जो न्याय करेंगे मतलब कांग्रेस पार्टी, तो हम इनको समर्थन देंगे। तो लगता है कांग्रेस की सरकार बन रही है केंद्र में? नहीं बनेगी। हमारा तो मतलब 20,000 वोट तो संत रामपाल जी महाराज की शिष्य कोटा संभाग में। सर आप देख लीजिए, इस राजस्थान अभी विधानसभा चुनाव हुए, राजस्थान, छत्तीसगढ़, यहाँ पे सब में केवल संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के द्वारा दिए गए वोटों की संख्या के आधार पर यहाँ सरकार आई है। मतलब रामपाल महाराज के समर्थकों ने डिसाइड किया किसकी सरकार बनेगी? हाँ। ये तो नहीं कह सकते आप। देखिए बहुत बड़ा राजस्थान है, बहुत बड़ा राजस्थान है। हम ये नहीं कह रहे, हम केवल वोटों की संख्या के आधार पर, एक वोट भी आप जीत अंतर का जो निर्णय दे सकता है, तो इस आधार पर आप बता सकते हो जो इतने समर्थक हैं उनकी वोटों की संख्या के आधार पर कितने वोट जा रहे हैं कांग्रेस सरकार को। ठीक है, सुन लिया कांग्रेस सरकार से हमें उम्मीद है कि संत रामपाल जी महाराज जी के हम सारे अनुयायियों की मांग है कि हमारी सीबीआई जांच हो, जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लेकिन बीजेपी सरकार ने ये काम नहीं किया, हम उल्टा मतलब बरवाला कांड करा के दुनिया को मतलब उल्टा संदेश दिया है। तो इसमें संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी चाहते हैं कि सीबीआई जांच की मांग हो, और हम कांग्रेस से पूरी आशा रखते हैं। और हमने पूरा मतलब पूरे अनुयायी जो भारत में टोटल 3.25 करोड़ अनुयायी है, सभी अनुयायी मतलब कांग्रेस को वोट देंगे। और हम उम्मीद है कांग्रेस से कि हमें सीबीआई जांच होगी, इसमें सभी की पोल खुलेगी। और संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर कौन फंसाना चाहता हूँ, उनके ऊपर जो सभी जो उनके ऊपर जो आरोप लगे वो झूठे है, और 4 केसों में वो 22 बरी भी हो चुके हैं, और जो बाकी केस बचे हैं उनमें भी 22 बरी होने वाले हैं। लेकिन बीजेपी सरकार नहीं चाहते। आप काम क्या करते हैं? मैं तो एक किसान हूँ। हाँ। किसान खेती का काम। क्या पढ़ाई क्या कर रखी है आपने? पढ़ाई तो हम 10वीं तक कर रखी है मैंने। तो कुछ रोजगार जॉब नहीं मिला? रोजगार खेती का काम करता हूँ मैं तो। खेती का काम करते हैं, कभी कोशिश करी कि नौकरी लग जाए कहीं ऐसा? हाँ कोशिश थी। तो मिली? नहीं मिली नौकरी, नहीं मिली। कितनी पहले, कब पहले की बात है? हाँ बहुत पहले करी होगी। ठीक है, तो ये रामपाल महाराज के जो भी हैं, रामपाल जो हरियाणा में जिनका आश्रम था, वर्तमान में वो जेल में है, ठीक है ना। तो ये उनके समर्थक ये मांग कर रहे हैं कि ये कांग्रेस को समर्थन करेंगे, इसके बाद कांग्रेस सरकार आएगी तो कांग्रेस सरकार सीबीआई जांच करवाएगी। बीजेपी सरकार जो जांच नहीं करवा रही है, हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उनके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि मनोहर लाल खट्टर ने आपसी रंजिश की वजह से, या क्या वजह रही, मनोहर लाल खट्टर क्यों फंसाना चाहते हैं? अगर इसके लिए देखा जाए तो एक तो प्रशासन जिम्मेदार है, जो ये कांड हुआ 2014 बरवाला का। और इससे पहले जो उन्होंने एक भ्रष्ट जजों की एक बुक लिखी थी हमारे गुरुजी ने, भ्रष्ट जजों के खिलाफ, जिसमें एक केस चल रहा था वो करोथा का 2006 से। उसमें जो है भ्रष्ट जज ने उनसे रिश्वत मांगी थी, तो वो रिश्वत नहीं दी उन्होंने।
इसलिए फंसा दिया। इसलिए फिर 2000 वही जो जज था, केवल वो अस्वस्थ थे, बीमार थे हमारे गुरुजी, पूज्य गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी। तो उन्होंने बाकायदा सरकारी डॉक्टर के पैनल ने वो रिपोर्ट भिजवा दी वहाँ पे कि वो आज उपस्थित नहीं हो सकते वहाँ कोर्ट में। लेकिन फिर भी वहाँ की प्रशासन ने, भ्रष्ट जजों ने ऑर्डर दे दिया कि नहीं, किसी भी हालत में आप उनको लेके आओगे, अदालत में उनको लाना पड़ेगा। तो वहाँ पे उनके अनुयायी शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे कि हमें सीबीआई जांच की मांग चाहिए। हम केवल इतना चाहते हैं कि इस केस के लिए आप सीबीआई जांच करें।